जानूंगा शिवम त्यागी जी की रोशनी इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ जगह पर बहुत अंधेरा हो गया और वो अंधेरा यहां पर चुभ रहा है। आज G20 में इन्होंने कहा कि भाई हम तो विरोधी पार्टी हैं, हम तो विरोध करेंगे और हम तो वाह मोदी जी वाह नहीं कर सकते। आपको वाह मोदी जी वाह नहीं करना था, आज आपको वाह भारत वाह करना था, आपको वाह हिंदुस्तान वाह करना था, आपको वाह मोदी जी वाह नहीं करना था। G20 हिंदुस्तान करा रहा है, हिंदुस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा है, भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है और उस देश के प्रधानमंत्री गलती से जिनको आप नफरत करते हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गलती से वो इस देश के इतने पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां पर 4 बूंदे पड़ी और अगर थोड़ा सा पानी वहां पर भर गया भारत मंडपम पर तो पूरी की पूरी मंडली ही शुरू हो गई। कोई उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके भी लिख देते। सारे देशों के अलग अलग प्रेसिडेंट को भेज दो ना कि ये देखिए थोड़ा सा पानी भर गया यहां पर। वो जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है उसको भी जो है अलग अलग भाषा में लिख के सारी दुनिया में भेजो। उससे तो तारीफ होगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस वाले तो हिंदुस्तानी है नहीं, कांग्रेस वाले तो भारतवासी है नहीं। इज्जत अगर हो रही है तो भारत की हो रही है, तो इसमें कांग्रेसियों की तो इज्जत हो नहीं रही, उनको तो बर्बादी लग रही है, उनको तो दुख हो रहा है। उस समय में जब हिंदुस्तान में सबको पता है कि सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है महात्मा गांधी कि वहां स्थल पर जाएंगे राजघाट पर, उस दौरान जाकर इंटेंशनली बाहर ये बोलना कि भारत में लड़ाई गांधीवाद और गोडसेवाद, और ये क्या है? किसको अपमानित करना चाहते हो भाई? नरेंद्र मोदी जी से आपकी लड़ाई हो सकती है, भारत से लड़ाई नहीं है आपकी। और ये ट्वीट देखिए, इनके स्टार नेशनल स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीदेव जैसे लोग वो लिखते हैं नीचे और उस पर डालते हैं कि चांदी की सोने की चम्मच में खाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अरे उस पार्टी के प्रवक्ता हो जो पैदा सोने की चम्मच मुंह में लेकर हुए हैं, जिनका इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है। ये लिखते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन होता है, मैं मानता हूं मुद्दों पर विरोध होना चाहिए। ये मेहमान लेकिन हमारे हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, इसमें रहते सब हैं। यहाँ पार्टियां सारी एक ही देश में रहती हैं, एक ही झंडे के नीचे रहती हैं और उसी झंडे का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। लेकिन फ्रस्ट्रेशन, शुरुआती जवाब ना बनने में इतनी नफरत हो गई है कि देश को गाली देना शुरू कर दिया। अच्छा, शुरुआती जवाब आपको मिल गया होगा लोकेश जिंदल जी। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार और अरविंद जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जरा एक जवाब दीजिएगा। जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी तो क्या इस वक्त राजनीति को दूर नहीं रखा जा सकता था? बिल्कुल, ये सवाल आप भाजपा से पूछिए ना, क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इन्वाइट नहीं किया गया प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट? आप इस बात को लेकर नाराज हैं कि खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया? प्रश्न क्यों नहीं करते हिमांशु? आप इस बात को लेकर नाराज हैं कि आप इस बात को लेकर नाराज है कि खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया, या फिर इस बात को लेकर नाराज है कि ये झुग्गी बस्तियों को ढका गया जैसे आप कह रहे हैं? हिमांशु जी, किस बात का भय है आपको? मुझे इस बात का जवाब दीजिए पहले कि खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया, इस बात से नाराजगी है, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों को छुपा दिया गया, जानवरों पर अत्याचार किया गया, इस बात से नाराजगी है? ये बताइए पहले। आपको ज्ञान होगा, पहले ये तो बताइए। ऑर्डर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है ही होल्ड्स अ कैबिनेट रैंक और उन्हें हर वक्त प्रेसिडेंट्स के तहत, प्रोटोकॉल के तहत इन्विटेशन दिया गया है। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ऐसी क्या राजनीति थी, ऐसा क्या कारण था जो इन्विटेशन नहीं दिया गया? अच्छा, ठीक है। अब इस बात को लेकर देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई कि गरीबों को छुपाया जा रहा है, गरीबी छुपाई जा रही है, और उसके बाद दूसरी बात पर अब आ गए कि खड़गे जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया। इसका जवाब फिर